हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो तैयारी में जुट जाइए। आज हम पढ़ेंगे नवंबर माह का करंट अफेयर, जो अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक है। तो करंट अफेयर हर एक दिन का आप लोग पढ़ा करिए। जो पीछे हम वीडियो बनाए हुए जा कर के अक्टूबर माह का और पीछे का जितनी भी माह का है देखिए, और स्टैटिक जीके इसमें शामिल है, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में किसे 2025 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण नडेला, बी है सुलभ इंटरनेशनल, सी है श्री श्री रविशंकर, डी दलाई लामा। तो इसका जो सही आंसर होगा सुलभ इंटरनेशनल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह जो पुरस्कार मिला है स्वच्छता और सामाजिकता, समानता और मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग समझौता किया? तो यह जो किया ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी यूएई, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। इसका जो सही आंसर है यह ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के मतलब आईएसए के तहत जो है स्वच्छ और ऊर्जा परियोजना पर सहयोग और समझौता किया, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मिशन ग्रीन अर्बन योजना शुरू की? तो ये जो कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए यह परियोजना शुरू की, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस बीमारी के लिए वैश्विक चेतावनी जारी की है? तो ये जो की है ऑप्शन नंबर ए डेंगू, बी निपाह वायरस, सी जीका वायरस और डी एवियल फ्लू। तो ये जो की है इसका सही आंसर होगा डेंगू वायरस। WHO ने यह बताया कि जब जलवायु परिवर्तन के कारण डेंगू के मामले विश्व भर में सबसे तेजी से वृद्धि हो रही है, ठीक ना। तो इसके लिए यह चेतावनी जारी की है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इंदौर, बी लखनऊ, सी अहमदाबाद, डी वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर होगा लखनऊ, ठीक ना। यह लखनऊ को अपनी नवाब पारंपरिक जो नवाबी है और खान पान और संस्कृति के लिए यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी सूची में शामिल किया है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो यह जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है चेतेश्वर पुजारा, बी अजिंक्य रहाणे, सी रविचंद्र अश्विन, डी उमेश यादव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने कुल 82 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में G20 स्टार्टअप समिट 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु और डी हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। यह जो करेगा नवाचार और स्टार्टअप के लिए हब बनाएगा, ठीक ना, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा नया युद्धपोत लॉन्च किया? तो यह जो किया है INS शक्ति, बी INS अग्नि,
CINS समुद्र और DINS महादेवा। तो इसका जो सही आंसर होगा INS महादेवा। यह जो है स्वदेशी रूप से निर्मित है और यह स्टेल्थ युद्धपोत है, ठीक ना, जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने 2023 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य तय किया है? तो यह जो किया है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अमेरिका, बी चीन, सी सऊदी अरब, डी भारत। तो यह जो नेट जीरो एमिशन लक्ष्य का तय किया गया है, यह किया है सऊदी अरब। इसका जो सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण कर सके, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह जो किया गया, ऑप्शन नंबर ए क्या है, CNR राव, बी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, डी डॉक्टर रमेश रास्कर, डी डॉक्टर सतीश धवन। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आ रहा है डॉक्टर रमेश रास्कर, ठीक ना। यह MIT के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रास्कर को सौर ऊर्जा और तकनीकी में नवाचार के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो किए, ऑप्शन नंबर ए जापान, बी अमेरिका, सी इजराइल और डी रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इजराइल, ठीक ना। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और इसको अपराध से रोकथाम के लिए यह समझौता किया गया है। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने मिशन महिला सुरक्षा 2.0 शुरू किया है? तो ये जो किया है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किसने 2025 का ब्रोकर प्राइज जीता है? तो ये दिया है अरुंधति राय, बी सलमान रुश्दी, डी डेमन गैलगुट और डी है जोनाथन फ्रांजन। तो यह जो किया जीता है ब्रोकर प्राइज जो जीता है, यह जो जीता है अरुंधति राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारत के पहले AI पॉलिसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, डी हैदराबाद और सी हैदराबाद और डी पुणे। तो यह इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। AI पॉलिसी सेंटर का उद्घाटन, ठीक ना। तो यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीतियों के तहत अनुसंधान और नैतिक उपयोग के कार्यों के लिए यह किया गया है। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किसने 2025 WTA फाइनल्स खिताब जीता? तो यह जो जीता, ऑप्शन नंबर ए ईगा स्वियाटेक, बी कोको गाफ, सी एरिना सबालेका और डी ओसाका नाओमी। तो इसका जो सही आंसर होगा 2025 WTA फाइनल्स जो जीता है यह कोको गाफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। यह अमेरिका की खिलाड़ी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया? तो यह जो किया, ऑप्शन नंबर ए आदित्य L2, बी गगनयान 2, सी चंद्रयान 4 और डी मंगलयान 2। तो इसका जो सही आंसर होगा मंगलयान 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक ना। यह नवंबर में 2025 में लॉन्च किया गया है, जो मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत को खोजने के लिए यह लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 17,
हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% डिजिटल शिक्षा राज्य बना? तो ये जो बना है ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, डी तमिलनाडु और डी गोवा। तो इसका जो सही आंसर होगा केरल। ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स 2025 का ताज मिला? ऑप्शन नंबर ए निकोल फिगुएरोआ एल साल्वाडोर, बी श्रुति सिंह भारत के, और सी एना विल्स अमेरिका के, और डी सोफिया रोड्रिगेज मैक्सिको के। तो यह जो मिला है भारत के श्रुति सिंह को। इसका सही आंसर है मिस यूनिवर्स 2025 का ताज जो मिला है श्रुति सिंह को। प्रश्न नंबर 19। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना रखा है? तो यह जो रखा है 6.50। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। प्रश्न नंबर 20। हाल ही में कौन सा शहर 2025 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित हुआ? तो यह जो हुआ ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी जयपुर, सी अमृतसर, डी वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है वाराणसी। इसको कौन घोषित किया? यूनेस्को ने। ठीक ना। प्रश्न नंबर 21। हाल ही में भारत में कौन सा राज्य सोलर कैपिटल का ऑफ इंडिया घोषित हुआ? तो यह जो हुआ ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान। ठीक ना। प्रश्न नंबर 22। हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो ये जो चुना गया ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, बी सुमन गिल, सी ट्रेविस हेड, डी बेन स्टोक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुमन गिल को। ठीक ना। अच्छे बल्लेबाजी करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। प्रश्न नंबर 23। हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिकों को यूएन वोमेन इन साइंस अवार्ड मिला? तो यह जो मिला ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर टेसी थॉमस को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24। हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुण गोयल को। नया चुनाव आयुक्त अरुण गोयल है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 25। हाल ही में किसे 2025 का फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता? तो ये जो जीते शाहरुख खान। इसका जो सही आंसर है शाहरुख खान। प्रश्न नंबर अगला 26। हाल ही में भारत ने किस देश से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने की घोषणा की? तो ये जो भारत जो 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट खरीदने की जो घोषणा की है रूस से। इसका जो सही आंसर है रूस। भारत ने रूस से Su-57 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए समझौता किया है। प्रश्न नंबर 27। भारत ने किसे यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है इसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसका जो एम्बेसडर है इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ई कृषि पोर्टल लॉन्च किया? तो यह जो किया इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 29। भारत हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर कितनी दर्ज की गई? तो ये जो दर्ज की गई 7.4%। इसका सही आंसर है 7.4%। प्रश्न नंबर 30। हाल ही में किस राज्य में नेशनल ट्रिबर फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ? तो यह जो हुआ छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। ठीक ना। यह उत्सव जो मनाया जाता है आयोजन संस्कृति हस्तशिल्प और संगीत के प्रदर्शन में किया गया है। ठीक ना।
तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।